हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने लास्ट क्लास में जो भी सिंक सोर्स के कारण जो भी डबलेट सिंक सोर्स और डबलेट के कारण जो भी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल था, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे इमेजेज की, कि जो इमेजेज होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, कि आपके पास फ्लूइड डायनेमिक्स में इमेज की बात की जाए तो इमेज आप कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, इन जनरली अपन जैसे डेली लाइफ रूटीन में तो अपन देखते हैं मिरर होता है, मिरर के सामने अपन खड़े होते हैं तो अपनी जो मैपिंग होती है उसी को हम इमेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है। इसमें आपको क्या करना रहता है, जो इमेजेज होती हैं, ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स में अगर मैं इमेजेज की बात करूँ या फ्लूइड डायनेमिक्स में इमेजेज की बात करें तो इमेजेज से अपना मीनिंग है कि आपको क्या करना है, एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करना है। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करना है जिसमें सोर्सेज हों या सिंक हों या डबलेट हों। ठीक है, वो आपको कंसिडर करना है। अब वो कंसिडर करने के बाद में अगर आप उस सिस्टम में कोई एक ऐसी लाइन फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसके दोनों साइड चीज़ें सिमेट्रिक हो। ठीक है, चीज़ें क्या होनी चाहिए, थिंग्स आर सिमेट्रिक, और आपके पास क्या होना चाहिए, उस लाइन के एक्रॉस कोई फ्लो नहीं होना चाहिए, यानी उस लाइन को पार करते हुए कोई फ्लो नहीं होना चाहिए। वो आपके पास क्या होती है, जनरली इमेजेज डिफाइन होती हैं। ठीक है, तो देखो बात करते हैं। मान लेता हूँ मैं ये कोई आपके पास कोई भी सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम में आपके पास यहाँ M1 स्ट्रेंथ का सोर्स है, यहाँ M2 स्ट्रेंथ का सोर्स है, यहाँ M3 स्ट्रेंथ का सोर्स है। ठीक है, इसी प्रकार अगर इक्वल स्ट्रेंथ का मान लेता हूँ मैं, यहाँ M4 हो गया, ये M5 हो गया और ये M6 हो गया। अब देखो इनकी स्ट्रेंथ मैंने डिनोट नहीं की तो सभी प्लस में है। अगर मैं यहाँ इस वाले सिस्टम में एक लाइन या एक कर्व इस प्रकार से डिनोट कर सकूँ या ड्रॉ कर सकूँ, ठीक है, एक इस प्रकार से ड्रॉ कर सकूँ ताकि उस जो कर्व या जो लाइन है उसके बोथ साइड जो चीज़ें हैं, यानी दोनों तरफ जो चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई कर्व एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऐसा अगर कोई कर्व एग्जिस्ट करेगा तो आप इसको क्या बोलोगे कि जो M1 है, सॉरी जो M4 है वो M1 की इमेजेज है, M6 है वो M3 की इमेज है और M5 है वो M2 की इमेज है। ठीक है, ये है वही सेम चीज़ें, मैंने अलग से डिनोट किया है, ये इसी की इमेज है। तो देखो मैं मान लेता हूँ मैंने एक कर्व इस प्रकार से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये लो, हमने कंसीडर किया, ये लो, ये कोई कर्व है, ये कोई लाइन है, ये वाई एक्सिस हो सकती है, एक्स एक्सिस हो सकती है, या और कोई पर्टिकुलर लाइन हो सकती है। ठीक है, अब एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि चीज़ें क्या होनी चाहिए, दोनों तरफ जो भी थिंग्स हैं वो आर क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। थिंग्स यानी जो भी ऑब्जेक्ट, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ है उतने ही नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ होनी चाहिए, जितनी स्ट्रेंथ इनकी है उतनी ही स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, इनकी होनी चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है, साथ में इस लाइन के अक्रॉस कोई फ्लो नहीं होना चाहिए, यानी इस लाइन को पार करते हुए कोई फ्लो इस तरफ पास आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इमेज बोलोगे। ठीक है, तो ये क्या होंगी, इमेजेज होंगी। तो इमेजेज की सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या होगी, कोई भी आपके पास आपने कोई सिस्टम कंसिडर किया है, इसमें आपके पास सेवरेबल सोर्सेज हो सकते हैं, सिंक्स हो सकते हैं, डबलेट हो सकते हैं। ठीक है, तब आपके पास अगर उस प्लेन में अगर आप एक कर्व इस प्रकार से ड्रॉ कर सको, सच दैट क्या होना चाहिए कि उस लाइन के बोथ साइड, उस कर्व के बोथ साइड क्या होनी चाहिए, चीज़ें सिमेट्रिक होनी चाहिए, थिंग्स आर सिमेट्रिक, एंड उस लाइन के एक्रॉस कोई फ्लो नहीं होना चाहिए, यानी ठीक है, उस लाइन को पास आउट करते हुए कोई फ्लो नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होती है, इमेजेज होती है। ठीक है, तो देखो टॉपिक आप ना इमेजेज इन 2 डायमेंशन। तो देखो इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी।
in the xy plane in the xy plane consider a system consisting sources, sinks and doublets. Of various strengths spread over द कंप्लीट प्लेन है, यानी पूरे प्लेन पे क्या होनी चाहिए, स्प्रेड होना चाहिए. स्ट्रेंथ स्प्रेड ओवर द प्लेन. ठीक है, क्या होनी चाहिए, प्लेन पे स्प्रेड होनी चाहिए. Then if a curve C can be drawn in liquid such that first देखो, there are sources, sinks and doublet on the both side of curve C. फर्स्ट तो कंडीशन. सेकंड है देयर इज नो फ्लो across द कर्व C. चलो, तो इसको एक बार मैं समझा देता हूँ. हमने जो लिखा, देखो हमने क्या लिखा, इमेजेस इन 2 डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशन में हम इमेजेस किया, द्विविमीय चित्रण. ठीक है, तो इन द XY प्लेन कंसिडर ए सिस्टम कंसिस्टिंग सोर्सेज, सिंक्स एंड डबलेट ऑफ वेरियस स्ट्रेंथ स्प्रेड ओवर द प्लेन. आपको क्या करना है, XY प्लेन में. अब देखो द्विविमीय बात की, 2 डायमेंशन है तो 2 ही डायरेक्शन की X और Y. हम तो जनरली हम बात करते हैं XY की. ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करना है. ठीक है, जिसमें क्या हो, आपके पास एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करो जो कंसिस्ट करता है क्या, सोर्सेज, इसके पास सोर्सेज हैं, सिंक्स हैं एंड डबलेट ऑफ वेरियस स्ट्रेंथ, अलग अलग स्ट्रेंथ की. ठीक है, स्प्रेड ओवर द प्लेन, जो क्या हो, प्लेन के में क्या हो, पूरे प्लेन में फैले हुए हैं, स्प्रेड ओवर द प्लेन. देन इफ एक कर्व C, एक कर्व ले रहा हूँ मैं C, वो लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है. C कैन बी ड्रॉन इन लिक्विड सच दैट, यानी तब अगर हम एक कर्व C इस प्रकार से लिक्विड में इस प्रकार से ड्रॉ कर सकें, देर आर सोर्सेज, सिंक्स एंड डबलेट ऑन द बोथ साइड ऑफ कर्व C. तो कर्व C के
दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, सोर्सेज भी होने चाहिए, सिंक भी होने चाहिए और डबलेट भी होने चाहिए। यानी अगर आप बोलना जनरली, अगर मैं कंक्लूजन निकालना चाहूँ तो अपन बोल सकते हैं कि उस कर्व के अलोंग जो चीज़ें हैं वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, जो थिंग्स हैं वो क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। यानी जितने ऑब्जेक्ट उसके लेफ्ट साइड में होंगे उस कर्व के, उतने ही ऑब्जेक्ट उसके क्या होंगे, राइट साइड में होंगे। मान लेते हैं इस तरफ आपके पास 5 सोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है, तो इस तरफ भी आपके पास उसके पास कितने सोर्सेज होने चाहिए, 5 सोर्सेज होने चाहिए। तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, देयर इज नो फ्लो अक्रॉस द कर्व, और उस कर्व को, ठीक है, उस कर्व को पार करते हुए कोई फ्लो पास आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, उस कर्व को पास आउट करते हुए कोई फ्लो नहीं, अक्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हमने बात की, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट आगे लिखते हैं इसमें, then the system of sources, sinks and doublets, then the system of sources, sinks and doublet on one side of C is the image of another side of system consisting sources, sinks and doublets. Then the system of sources, sinks and doublet on one side of C is the image of another side of system consisting sources, sinks and doublet. तब आपके पास जो एक पार्ट होगा किसका, सोर्सेज एक तरफ होगी आपके पास उस कर्व की, वो दूसरी तरफ की क्या होगी आपके पास इमेज होगी, ठीक है। तो देखो ये है आपके पास जनरली इमेज की डेफिनेशन, कि आपका अगर इमेज को डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन करोगे। अब हम जो यूज करेंगे वो ये चीज़ें यूज करेंगे, देर आर सोर्सेज, सिंक एंड डबलेट ऑन द बोथ साइड ऑफ कर्व सी, देर इज नो फ्लो अक्रॉस द कर्व सी, और उस कर्व सी को क्रॉस करते हुए कोई फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो ये तो बात की, अब हम निकालते हैं, हम क्या करते हैं, कर्व को फिक्स करते हैं। मैं कर्व को पहले फिक्स करता हूँ एज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कि आपके पास कर्व है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। फिर हम कर्व को फिक्स करेंगे एक सर्किल, तो उनके रेस्पेक्ट में जो आपके पास इमेजेज होंगी उनकी बात करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे द इमेज ऑफ सोर्स, ठीक है, द इमेज ऑफ सोर्स विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, ready? Image of source with respect to हम क्या फाइंड करेंगे,
एक सोर्स की क्या निकालेंगे, इमेज निकालेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपके पास एक सोर्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट वी कंसीडर ए सोर्स ऑफ strength plus m at first we consider a source of strength plus m at point a comma 0 in the xy plane. First we consider a source of strength plus m at point a comma 0 in the xy plane. ठीक है, xy प्लेन में क्या कर रहे हैं, सोर्स कंसीडर कर रहे हैं। अब उस सोर्स के कारण हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालेंगे P पे, एंड ऑल्सो लेट Px, y be any arbitrary point in xy plane, and also let Px, y be any arbitrary इस आर्बिट्रेरी की स्पेलिंग को सही करते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट इन XY प्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल we find the velocity potential at point P। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल एट पॉइंट P। एट पॉइंट P यानी क्या निकालेंगे, वेलोसिटी पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट P पर। अब देखो वेलोसिटी पोटेंशियल निकालने से हमें क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, और आप जानते हो फाई को अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे u मिलेगा वेलोसिटी कंपोनेंट, और y के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे v मिलेगा। ठीक है, तो अब उस कर्व के अलोंग अगर कोई फ्लो नहीं होगा तो वो क्या होगी, उसकी इमेज होगी। ठीक है, तो मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, यहाँ देखो
ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्स एक्सिस, ओरिजिन हो गया। आपने सोर्स कहाँ कंसिडर किया है, एक पॉइंट है, ये मान लेते हैं वो पॉइंट, प्लस एम स्ट्रेंथ है A,0, ठीक है। कोई पॉइंट लेता हूँ मैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट P लिया मैंने, जहाँ आपको क्या निकालनी है, सोर्स। और मान लेते हैं इसकी मुझे क्या दिखाना है, ये जो लाइन है, क्योंकि लाइन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मुझे इसकी क्या दिखानी है, इमेज दिखानी है। तो मान लेते इतनी ही स्ट्रेंथ का क्या बनेगा, यहाँ सोर्स मिलेगा, उसकी स्ट्रेंथ प्लस एम होगी, पॉइंट होगा -A,0, ठीक है। तो इसके कारण हमें निकालना है ये डिस्टेंस, मान लेते हैं R1 है, ये R2 है, ठीक है। ये हमने बनाया है एक रफ डायग्राम, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, देखो वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना है। मैं समझा देता हूँ अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, ये हमने एक सोर्स कंसीडर किया, अब इस सोर्स को हमें इसकी इमेज निकालनी है स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में। तो स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में मैं एक बार ओ वाई को क्या करता हूँ, स्ट्रेट लाइन कंसीडर करके चलते हैं। तो अगर ओ वाई अगर इसकी स्ट्रेट लाइन है तो इतनी ही स्ट्रेंथ का एक सोर्स यहाँ इसके इधर होना चाहिए, इस लाइन के, ठीक है। साथ में इस लाइन को पास आउट करता हुआ कोई फ्लो नहीं होना चाहिए, इस लाइन के एक्रॉस कोई फ्लो नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों सोर्सेज के कारण वहाँ क्या करूँगा, वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड करूँगा। और अगर वेलोसिटी पोटेंशियल निकालने के बाद में हम निकालेंगे यू, एक्स डायरेक्शन में जो आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट होता है कौन होता है, यू। और वो क्या नहीं होना चाहिए, इस लाइन से पास आउट, इस तरफ यानी इस वाली लाइन के लिए वो क्या आना चाहिए, इस लाइन पे उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले फाई कैलकुलेट करूँगा, फाई कैलकुलेट करने के बाद में मैं यू निकालूंगा, यू कैलकुलेट करने के बाद में इसमें हम x बराबर 0 पुट करेंगे इस लाइन के लिए। अगर वो आपके पास 0 आता है, ठीक है, यू की वैल्यू, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास इसकी क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी, ठीक है। देखो इसको नाम दे देते हैं अपन ए, तो ये इमेज है तो ए डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट करें, इसके लिए वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल निकालते हैं, since we know that the velocity potential phi is defined as, कैसे डिफाइन करते हो आप फाई को, ये होता है आपके पास फाई इक्वल होता है -m1 log r1 -m2 log r2 -m3 log r3 सो ऑन। ऐसे ही कैलकुलेट करते हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास सिर्फ यहाँ 2 ही सोर्सेज हैं, तो 2 की बात करेंगे। तो देखो फाई इक्वल हो जाएगा -m log r1 -m log r2, -m कॉमन ले लें इसमें से, तो फाई इक्वल हो जाएगा -m log r1 प्लस log ऑफ r2, यही होगा। तो यहाँ से देखो फाई इक्वल लिख सकते हैं -m log r1 अपॉन, सॉरी प्लस में है तो मल्टीप्लाई होगा log r1 इंटू r2। अब r1 इंटू r2 की बात करते हैं, वो डिस्टेंस वहाँ डिफाइन कर लें। तो देखो वो डिस्टेंस डायग्राम में ही डिफाइन कर देते अपन। तो क्या मैं डिस्टेंस r1 की बात करूँ, तो r1 हो
डिस्टेंस r1 की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको x2 और इसको x2 y2 मान लो, ये कौन है आपके पास x1 y1। तो यहाँ से देखो r1 क्या बनेगा, x2 कितना है x, x1 कितना है a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y, y1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। तो r1 कितना बन गया, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह तो बन गया आपके पास r1। इसी प्रकार मैं r2 की बात करता हूँ, तो देखो r2 कितना बनेगा, r2 भी आपके पास क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सिमिलरली ये क्या बनेगा, x2 तो है x और x1 कितना है माइनस का है, तो प्लस का ही बन जाएगा, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास r2। तो यहाँ से इसको सिंपली क्या लिखते हैं, ix प्लस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल r2। ये लो, ये रही आपके पास r1 की वैल्यू, ये रहा आपके पास r2। ये दोनों वैल्यू क्या कर देते हैं हम फाई वाली वैल्यू में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, फाई इक्वल बन जाएगा माइनस एम लॉग ऑफ r1 कितना आ रहा है आपके पास x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू r2 कितना आ रहा है x प्लस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये चल रहा है, तो फाई पर ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस एम लॉग ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या मैं फाइनली 5 कर दूँगा, ये पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगी m/2 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा ये x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई में x प्लस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या मैं अब लॉग को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ ताकि मुझे जो डिफ्रेंशिएशन है उसमें वो करने में आसानी रहे। लॉग इन दोनों पे है। ठीक है, तो 5 इक्वल हो जाएगा माइनस m/2 तो बाहर आ गया, ये हो गया लॉग ऑफ x माइनस ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ x प्लस ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये लो, ये आपके पास आ गया 5। ये किसकी वैल्यू है आपके पास, 5 की वैल्यू, ये आपको मिल गया 5। अब आपको देखो 5 पता है तो आप वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल सकते हो। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, और जो काइनेमेटिक्स वाली यूनिट भी हमने जो डिस्कस की थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो आपके पास u/v क्या होता है, जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है उसी को क्या कर दो x के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करके माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो u मिलेगा, 5 को अगर y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो v मिलेगा। ठीक है, अब आपके पास देखो फ्लो आपके पास x डायरेक्शन में आपने सोर्स और सिंक कंसिडर किया है, तो मैं x डायरेक्शन वाला वेलोसिटी कंपोनेंट निकालता हूँ। तो देखो यहाँ लिखते हैं we know that u इक्वल होता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v इक्वल होता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या किया है, इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। क्या ये डेल फाई अपॉन डेल एक्स बनेगा, ये माइनस m/2 तो ऐसे कैसे, लॉग का करोगे तो लॉग का करोगे तो लॉग का हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर करना है जो लॉग में x दिया तो उसका कितना हो जाएगा 2x माइनस ए। इस वाले पहले तो क्या लॉग का, तो लॉग का करते हैं तो लॉग में जो नंबर होता है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है,
फिर करते हैं जो लॉग में नंबर है उसका, तो लॉग में नंबर है उसका क्या, तो 2x माइनस ए प्लस इसका करोगे तो 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, और x प्लस ए का करोगे तो 2x प्लस ए। ठीक है, देखो 2 से ये और ये 2 कैंसिल, तो ऊपर अपने पास क्या बन रहा है, देखो डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल मिला आपके पास माइनस एम एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस ए, नीचे है आपके पास एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करना है, यू से, तो यू होता है माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और वो बन जाएगा एम एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपके पास यू मिला। ठीक है, अब आपने यू फाइंड किया है, ठीक है, और वो भी किस में, एक्स डायरेक्शन में। अब एक्स डायरेक्शन में आपने यू निकाल लिया। ठीक है, अब यू निकालने के लिए मुझे देखो यू कैलकुलेट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको क्या शो करना है, जो आपने स्ट्रेट लाइन कंसीडर की है, यानी जो कर्व आप जिस कर्व को आप स्ट्रेट लाइन शो करना चाहते हो उस कर्व पे क्या नहीं होना चाहिए, उसको पास आउट करते हुए क्या नहीं होनी चाहिए, आपके पास फ्लूइड वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो देखो मान लेते हैं, यहाँ देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया मैंने, तो देखो लेट पी बी टेक पोजीशन, लेट पी बी टेक पोजीशन क्यू ऑन द वाई एक्सिस। लेट पी बी टेक पोजीशन क्यू ऑन द वाई एक्सिस, यानी आपके पास लेट पी बी टेक पोजीशन क्यू ऑन द वाई एक्सिस, देन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालोगे u माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और वो भी कहाँ, x बराबर 0 पे, क्योंकि y एक्सिस पे आपके पास y एक्सिस पे x क्या होता है, आपके पास 0 होता है। तो यहाँ से रख दो, देखो m तो ऐसे कैसे 0 माइनस ए, 0 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 0 प्लस ए का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो u इक्वल हो जाएगा माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, एक्स इक्वल 0। तो ये m माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली लिख सकते हो u इक्वल माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, एक्स इक्वल 0। तो ये हो गया m इंटू 0, तो u इक्वल हो गया माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, एक्स इक्वल 0, और फाइनली क्या आ गया 0। चलो u इक्वल क्या हो गया आपके पास 0 आ गया। ठीक है, तो देखो क्या यहाँ so there is no velocity perpendicular to x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर आपके पास कोई वेलोसिटी नहीं, सो देयर इज नो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, यानी x एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी नहीं है आपके पास।
तो देखो अब आपके पास क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में वो आपके पास जो पॉइंट ए डैश होगा वो उसकी क्या होगा, इमेज होगा। हैंस द पॉइंट ए डैश इज द image of point A with respect to the straight line x equal 0, जिसको आप क्या बोलते हो, वाई एक्सिस। ये लो, यानी आपने प्रूव कर दिया कि जो पॉइंट ए डैश होगा वो क्या होगा, पॉइंट ए की इमेज होगा कौन सी स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में, x बराबर 0 या वाई एक्सिस। तो देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने पहले देखो समझी थी डेफिनेशन, इमेजेज इन 2 डायमेंशन, और ये मैंने समझाया देखो आपको, तो इन द एक्स वाई प्लेन कंसिडर ए सिस्टम कंसिस्टिंग सोर्सेज, सिंक्स एंड डबलेट ऑफ वेरियस स्ट्रेंथ स्प्रेड ओवर द प्लेन, जो क्या है पूरे प्लेन में फैले हुए हैं। देन इफ ए कर्व सी कैन बी ड्रॉन इन लिक्विड सच दैट, तब अगर हम एक कर्व सी इस प्रकार से ड्रॉ कर सकें, देयर आर सोर्सेज, सिंक्स एंड डबलेट ऑन द बोथ साइड ऑफ कर्व सी। देयर आर सोर्सेज, सिंक्स एंड डबलेट ऑन द बोथ साइड ऑफ कर्व सी, यानी अगर आपके उस कर्व सी के दोनों तरफ अगर सोर्स और सिंक हैं, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन, देयर इज नो फ्लो अक्रॉस द कर्व सी, और उस कर्व सी के अक्रॉस क्या होना चाहिए, उसको पार करके कोई फ्लो नहीं होना चाहिए, यानी उस कर्व पे फ्लो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देन द सिस्टम ऑफ सोर्सेज, सिंक्स एंड डबलेट ऑन वन साइड ऑफ सी इज द इमेज ऑफ अनदर साइड ऑफ सिस्टम कंसिस्टिंग सोर्सेज, सिंक एंड डबलेट। तब जो एक वाला जो पार्ट एक तरफ होगी वो दूसरे वाले साइड की क्या हो जाएगी, इमेज कहलाएगी आपके पास। अब इसी को यूज करते हुए देखो हमने एक रिजल्ट प्रूव किया। टॉपिक है इमेज ऑफ सोर्स विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। हम क्या निकाल रहे हैं, सोर्स की इमेज निकाल रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वी कंसीडर ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस m एट पॉइंट a,0 इन द एक्स वाई प्लेन एंड ऑल्सो लेट पी एक्स कोमा वाई बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। और मान लेते हैं पी भी आपके पास क्या है, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है। एक तो हमने सोर्स कंसीडर किया है a,0 पे, और वहीं आपके पास एक्स वाई प्लेन में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है p, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल एट पॉइंट p। हम पहले कंसीडर करेंगे सोर्स के कारण जो वेलोसिटी पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ठीक है। वो क्यों निकालेंगे, क्योंकि वो मैंने पहले बताया, वो इसलिए निकालेंगे क्योंकि आपको इमेज एक लाइन को क्या दिखाना है, उस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज दिखाना है, तो उस लाइन पे क्या नहीं होना चाहिए, फ्लो नहीं होना चाहिए। और फ्लो नहीं होने का मतलब उसके वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होनी चाहिए, उस लाइन पे 0 होनी चाहिए। तो हम वेलोसिटी कंपोनेंट निकालेंगे, और वेलोसिटी कंपोनेंट निकालने के लिए आपको पता है, आपको क्या पता होना चाहिए, u और v की w, u और v की वैल्यू। तो देखो ये मैंने रफ डायग्राम बनाया। मान लेते हैं ए ये पॉइंट जिस पे दिया हुआ आपके पास a,0 पे एक सोर्स है, और ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको मैं क्या दिखाना हूँ, इसके रेस्पेक्ट में मैं इस पॉइंट को इमेज दिखाना है। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन ली, इसके रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ एक इमेज बना दी इसकी a डैश, जिसकी स्ट्रेंथ प्लस m और माइनस a,0 पॉइंट में। इसके कारण हमें क्या निकालना है, p पे क्या निकालना है, वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना है, जिसके कोऑर्डिनेट ये वाली डिस्टेंस r1, ये वाली डिस्टेंस r2 मानी। तो देखो r1 क्या होगी, x2 माइनस x1 का होल रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 तो आपके पास x है, x1 कितना है, a है, y2 आपके पास y है, और y1 कितना है, 0। तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो r1 कितना बन जाएगा, रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो r1। r2 की बात करें
R2 क्या होगा आपके पास, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये R2 हो गया। तो अब देखो x2 तो आपके पास x है, x1 आपके पास माइनस a है, y2 आपके पास y है और y1 आपके पास कितना है, 0। तो x2 माइनस x1, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो x2 की वैल्यू x और x1 की वैल्यू माइनस का a, तो x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो R2 हो गया रूट ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये R1 और R2 की वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ, सिंस वी नो दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल फाई इज डिफाइन एज, अब जहाँ के पास वेलोसिटी पोटेंशियल फाई है वो कैसे डिफाइन होता है, फाई इक्वल होता है माइनस m1 log R1 माइनस m2 log R2 माइनस m log R3 सो ऑन, जितने आपके पास सोर्स दिए हुए हैं। तो आपके पास 2 ही सोर्स हैं यहाँ, तो फाई इक्वल होगा माइनस m log R1 माइनस m log R2, माइनस m कॉमन ले लेते हैं, माइनस m कॉमन लेके लोगे तो फाई इक्वल हो जाएगा माइनस m ब्रैकेट में ना log R1 प्लस log R2, तो फाई इक्वल हो गया माइनस m log R1 इंटू R2, फाई इक्वल हो जाएगा माइनस m log रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू रूट ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाई इक्वल हो जाएगा माइनस m log ऑफ रूट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये पावर है, इस पावर तो आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो माइनस m/2 log ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू x प्लस a का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। देखो लॉग की प्रॉपर्टी से फिर से मैंने इसको क्या किया, अलग अलग किया। देखो ये लो, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। अब वी नो दैट, देखो u इक्वल क्या होता है माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स और v इक्वल क्या होता है माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई। तो देखो हमें क्या निकालना है, एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है सोर्स, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो उसमें कंपोनेंट कौन होता है, u, तो u इक्वल हो गया माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v इक्वल हो गया माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई। इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स हो गया माइनस m/2, ये पहले तो लॉग का करोगे तो लॉग का तो होता है 1/x, यानी जो भी लॉग में नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है। फिर नंबर क्या करते हैं, देखो 1/x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर करोगे तो 2 टाइम x माइनस a प्लस 1/x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस x का करोगे तो 2x प्लस a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल बन गया माइनस m x माइनस a अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस a अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से u इक्वल माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल ये वैल्यू हुई। अब लेट पी टेक पोजिशन q ऑन द वाई एक्सिस, मान लेते हैं कि पॉइंट P है वो आपके पास कहाँ है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेता है, उस पॉइंट को नाम हमने दिया Q, यानी उस पर शिफ्ट होता है Q पे। देन वेलोसिटी, तो u इक्वल हो गया माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, एक्स बराबर 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या होता है, x कंपोनेंट क्या होता है 0, तो x कंपोनेंट 0 रख दो, तो x कंपोनेंट 0 रख के मैंने सोल्व किया, तो u कितना आ गया आपके पास 0। सो देयर इज नो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, सो देयर इज नो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, यानी x एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई आपके पास क्या नहीं है, वेलोसिटी नहीं, और परपेंडिकुलर ही आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के। हेंस द पॉइंट a डैश इज द इमेज ऑफ पॉइंट a विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन x बराबर 0, या इसको बोल सकते हो y एक्सिस। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या निकालेंगे, किसी भी सोर्स की अगर आपको इमेज निकालनी हो किसके रेस्पेक्ट में, स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में, तो वैसे डिस्कस की जाएगी। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इमेज ऑफ ए सोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्किल, यानी अब निकालेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, सर्किल के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही।